This story is about the Vikram and Betal. The title is Who Sacrificed the Most. ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक त्यागी कौन। पिछली कहानी में हमने सुना कि राजा विक्रम के जवाब देने के बाद बेताल फिर से पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया, लेकिन राजा विक्रम ने हार नहीं मानी और एक बार फिर राजा विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और हर बार की तरह इस बार भी बेताल ने राजा को नई कहानी सुनाना शुरू की। आइए सुनते हैं इस नई कहानी को। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजेंद्र प्रताप था, जो कई छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा प्रथम नगर नामक राजधानी में रहा करता था। उसी राजधानी में गोविंद दास नाम का एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी कल्याणी नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए वहां के बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम अमरजीत था, उसने कल्याणी को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वह कल्याणी से प्रेम करने लगा और हर दम उसकी सोच में डूबे रहने लगा। एक दिन हिम्मत करके अमरजीत बाग में गया। वहाँ कल्याणी अकेली बैठी हुई थी। उसने कल्याणी को बताया, मेरा नाम अमरजीत है और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, तुम मुझसे दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। मगर अमरजीत ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर अमरजीत ने दोबारा कल्याणी से विवाह करने का आग्रह किया। तब कल्याणी ने अमरजीत से कहा, मेरा विवाह महेंद्र प्रताप के साथ तय हो गया है और मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही अमरजीत दुखी हो गया और उसने कल्याणी से कहा, अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर कल्याणी बहुत डर गई। कल्याणी ने उसे वचन दिया कि ठीक 5 दिन बाद वह उससे मिलने आएगी। यह सुनकर अमरजीत खुश हो गया। मगर 5वें दिन कल्याणी का विवाह महेंद्र प्रताप से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद कल्याणी अपने पति महेंद्र प्रताप के घर चली गई, लेकिन उसे अमरजीत को दिया हुआ अपना वादा याद था। महेंद्र प्रताप जैसे ही कल्याणी के पास गए तो कल्याणी ने उनसे कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, मुझे एक लड़के से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी के पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर महेंद्र प्रताप बहुत दुखी हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है, जो पहले ही दिन दूसरे आदमी के पास जाने की इच्छा रखती हो। अगर मैं इसे रोकूंगा भी तो भी यह चली ही जाएगी। यह सोचकर महेंद्र प्रताप ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। पति से जाने की आज्ञा मिलने के बाद कल्याणी तेजी से उस लड़के के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती महिला को देखकर एक चोर उसका पीछा करने लगा और मौका देख के उस चोर ने कल्याणी को रोक लिया। उस चोर को भी कल्याणी भा जाती है और इससे पहले चोर कुछ बोलता, डर के मारे कल्याणी चोर से कहती है, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दो। यह सुनकर चोर कल्याणी से कहता है, मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कल्याणी चोर को सारी बातें बताते हुए कहती है कि पहले मैं अमरजीत से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर चोर कल्याणी से पूछता है, तुम शादी के पहले ही दिन अपने पति को छोड़कर जा रही हो? कल्याणी जवाब देते हुए कहती है कि वो अपने पति की इजाज़त लेकर ही जा रही है। यह सुनकर चोर कल्याणी से कहता है, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर वहाँ से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। कल्याणी चोर को वचन देकर
उस लड़के के पास जाने के लिए निकल जाती है। उधर कल्याणी का पति और चोर दोनों उसका पीछा करते रहते हैं। चलते चलते कल्याणी अमरजीत के घर पहुंच जाती है। अमरजीत कल्याणी को शादी के जोड़े में देखकर पूछता है, तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ा पहनकर आई हो? कल्याणी उसे बताती है कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। इतना सुनते ही अमरजीत कहता है, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहाँ तक आ गई? कल्याणी उसे सारी बात बताती है कि वो किस तरह अपने पति की इजाज़त लेकर आई है। कल्याणी की सारी बात सुनने के बाद अमरजीत कहता है, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें मेरे पास आने दिया है और अब तुम किसी और की अमानत हो गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम अपने पति के पास लौट जाओ। चोर और कल्याणी का पति दोनों छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही कल्याणी अमरजीत के घर से बाहर निकली, तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। कल्याणी अमरजीत के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंच गई। चोर उसे देखकर मन में सोचता है कि यह स्त्री कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत है। साथ ही उसे अमरजीत के घर की बात याद आ गई। चोर कल्याणी की सच्चाई और अमरजीत के त्याग को देखकर प्रभावित हो जाता है और इसके बाद वह कल्याणी से कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर कल्याणी को उसके घर तक छोड़कर आता है। बेताल कल्याणी की कहानी को रोककर राजा विक्रम से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग किसका है? राजा विक्रम कहता है, बेताल, सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वो राजा से पूछता है, कैसे? विक्रम कहता है, सुन बेताल, कल्याणी का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? अमरजीत उसे दूसरे की पत्नी समझकर छोड़ता है और उसे यह भी पता था कि वह पाप कर रहा है। साथ ही अमरजीत को इस बात का भी डर रहा होगा कि कल्याणी का पति अगले दिन होते ही राजा से कहकर उसे दंड न दिलवा दे। चोर को किसी बात का डर नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वो हमेशा ही पाप करते आ रहा था और इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी वजह से चोर का त्याग बड़ा है। राजा विक्रम का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर उड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुनौतियों में अपने चरित्र और आत्मविश्वास को साख बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है और हमें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता देता है। इससे हम संगीन और सफल जीवन जी सकते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।